हेलो फ्रेंड्स। अपन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रीजनिंग पढ़ रहे थे, उसी के अंदर आज पढ़ेंगे अपन डिसीजन मेकिंग। मतलब अपने को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो किसी विषय के ऊपर अपने को कोई डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन अपन कैसे लेंगे, डिसीजन लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, उससे गुजर के अपन किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, उसके बारे में अपन आज आप जानकारी करेंगे। इधर देखिए, आज का टॉपिक है अपना डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कब लेना पड़ता है? जब कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। तो समस्या क्या है, सबसे पहले तो ये जानकारी करनी, समस्या क्या है। समस्या को समझना, जब समस्या अपने की समझ में आ गई तो फिर ये देखना समस्या क्यों है, समस्या का विश्लेषण करना, किस तरह की समस्या है, अपन उसको कैसे सुलझा सकते हैं, इसके क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों का विकास करना। फिर समस्या का अच्छा समाधान क्या हो सकता है, जो विकल्प दे रखे हैं उसमें सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना। विकल्प का चयन करने के बाद सुझाव जो है कैसे काम करेंगे वो देखना अपने को। फिर सुझाव देख लिए, विकल्प देख लिया, फिर उसके बाद आता क्या पुष्टि हो रही है और अपने को क्या प्रतिक्रिया इस पर आई। तो अब देखिए, जैसे ये लिखा हुआ अपने पास, इसी के आधार पर अपने कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे अपने को किसी निर्णय पर पहुंचना है तो उसके अपने को संभावित पॉइंट दे रखे हैं, कम से ये ABCDE अपने को दे रखा है। इसी के हिसाब पहले ये दे रखा है अपने को प्रॉब्लम क्या है, मतलब अपने को जो समस्या को पहुंचेंगे डिसीजन मेकिंग पे, तो उसके लिए अपने को ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है कम से कम 65% अंकों के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएट हो। मतलब अपन किसी के बारे में जानकारी कर रहे तो वो कम से कम 65% अंकों के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 70% अंक हो। एक फर्स्ट चीज 65% के साथ कॉमर्स में ग्रेजुएट हो। सेकंड, हायर सेकेंडरी में कम से कम 70% अंक हो और उम्र उसकी 26 वर्ष से अधिक नहीं हो तथा 21 वर्ष से कम ना हो। चयन परीक्षा में 60% अंक हो और इंटरव्यू में कम से कम 50% अंक हो। उसके साथ नोट डाल के ट्रेडिशनल में और दे रखा, अगर ये ना हो इसकी जगह ये हो, मतलब 70% अंक के साथ अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट हो। और दूसरा दे रखा, चयन परीक्षा में 70% अंक तथा इंटरव्यू में 50% अंक हो, तो इस व्यक्ति को अपन GM के पास भेज सकते हैं। तो इसी ने जो ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसी का अपन ने एक फॉर्मूला बना लिया। प्रतियोगी का नाम, BCom में 65%, हायर सेकेंडरी में 70%, एज 21 से 26, चयन में 60%, इंटरव्यू में 50%, और अगर इकोनॉमिक्स है उसके पास तो उसमें 70%, और चयन में 70 और साक्षात्कार में 50, तो इसको GM के पास भेजेंगे। अब ऐसे एक सवाल है, देखो आप, अभिषेक ने 2006 में 22 साल की उम्र में 68% अंकों के साथ अर्थशास्त्र के साथ साथ BCom में डिग्री उत्तीर्ण की। हायर सेकेंडरी में 73% थे, 64% और 62% के साथ चयन और साक्षात्कार परीक्षा पास की। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन इंटरव्यू में सेलेक्ट करेंगे, नौकरी में या नहीं करेंगे। फर्स्ट नाम अभिषेक, BCom 65%, 68% आ रहा है, इसमें ओके। हायर सेकेंडरी में 73%, ओके। उम्र 22 साल, ओके। इसमें 62%, ओके। इसमें भी 65%, ओके। तो ये सारी चीज़ें ये फुलफिल कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें अर्थशास्त्र में भी ओके, तो इसको अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सेलेक्ट। ऐसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। BCom 69%, 69%, हायर सेकेंडरी में 78%, 23 साल की उम्र पूरी करने के बाद
2005 में अधिकारी के रूप में निजी संगठन में भी दाखिला हो गया। चयन परीक्षा में 65 और इंटरव्यू में 48% अंक प्राप्त किए। तो अपन क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखो आप यही कर लेते हैं। नाम हो गया उसका, कुछ भी नाम दो। प्रथम श्रेणी में बीकॉम 69%, एसएससी में है उसके 78%, एज है 22 साल, है ना। चयन में है 65% और इंटरव्यू में है, साक्षात्कार में है 48%। मतलब ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये अनकम्प्लीट है। मतलब ये आदमी होगा नॉट सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हो रही है। आप देखिए, कला में बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, अर्थशास्त्र में 75% अंकों के साथ। जन्म तिथि ये है तथा एसएससी में 89% है, चयन में 63% है और साक्षात्कार में 61% है। तो क्या करेंगे, बीकॉम में नहीं है उसने, एसएससी में है 89%, बढ़िया है। एज है 85 और अपने को एज का दे रखा है 2007 85, मतलब एज भी सही है 22 साल। चयन में हुआ है उसके 63%, साक्षात्कार में हुआ उसके 63%। अब ये देखो आप, उसके अर्थशास्त्र में 70% चाहिए, इकोनॉमिक्स उसके हैं 75%। इससे तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। इसको अपन कहाँ भेजेंगे, जीएम के पास भेजेंगे। तो साथियों, इस तरह से डिसीजन मेकिंग में अपने सवाल आते हैं जो आज आपको करके बताया। डिसीजन मेकिंग में आपको स्वयं को निर्णय लेना होता है, जो गाइडलाइन दे रखी है उसी का पालन करते हुए। तो आप क्वेश्चन पढ़े उससे पहले आप जो गाइडलाइन दे रखी है, जो भी पॉइंट उसमें दे रखे हैं, उन पॉइंट को सही तरीके से पढ़े। उस पॉइंट में जो चीज अपने को दे रखी है वो आपको पूरी ध्यान होगी, तो उसी के हिसाब से अपन क्वेश्चन में से वो चीजें उस जगह फॉलो फिलअप कर लेंगे। तो अपने को पता लगेगा कि इसका क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छे से कर सकते हो और इसमें आप में पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं। स्पाइटल ओरिएंटेशन मतलब स्थिति निर्धारण करना। कोई आकृति दे रखी है, उसके बारे में विषम कौन सी आकृति है उसके बारे में पूछेंगे। जैसे ये बना हुआ है, इसके अंदर 5 क्रॉस बना दिया, ये त्रिभुज बना दिया, उसके अंदर 3 क्रॉस बना दिया, ये षटकोण बना दिया, इसके अंदर 5 क्रॉस बना दिए, ये आयत बना दिया, इसके अंदर 4 क्रॉस बना दिए। तो इसमें से विषम आकृति कौन सी है? ये पंचकोण बना हुआ है, 5 इसके अंदर है, ये सही है। ट्रायंगल बना हुआ है, इसके अंदर 3 क्रॉस है, ये भी सही है। आयत बना हुआ 4 क्रॉस है, ये भी सही है। ये षटकोण बना हुआ है, इसके अंदर 5 क्रॉस है, मतलब ये आकृति विषम होगी। ऐसे क्वेश्चन 2, ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ऊपर ट्रायंगल है। स्क्वायर बना है, बीच में ये वृत्त है, ऊपर ये बना हुआ है। इसे ये षटकोण बना हुआ है, बीच में ट्रायंगल है, ऊपर ये बना हुआ है। वृत्त बना हुआ है, वृत्त के अंदर वृत्त बना हुआ है, ऊपर वापस ये बना हुआ, तो ये अलग हो गया। ऐसे क्वेश्चन 3 आप देखो, वृत्त बना हुआ है, कलर पार्ट है, ट्रायंगल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। वृत्त के अंदर कलर हिस्सा, एक छोड़ के ट्रायंगल, इससे एक छोड़ के वृत्त बना हुआ है। सेम वही चीज, इधर भी वही चीज। इसमें अलग क्या है?
इसमें कलर से एक छोड़ के ये बना हुआ है, इससे एक छोड़ के ये बना हुआ है, इसमें भी कलर से एक छोड़ के ये बना हुआ है, एक छोड़ के ये बना हुआ है। इसके अंदर कलर से ये वृत्त है, इसमें कलर से 2 छूट रहे हैं, तो ये गलत आंसर है, ये राइट है। ऐसे ही आप एस बना हुआ है, ये इधर बना हुआ है ये एस, ये बना हुआ है और इधर ये बना हुआ है। इसमें विषम आकृति क्या होगी? इसमें विषम आकृति सबका मुंह आपस में खुला हुआ है, इसका मुंह बंद है, तो ये गलत है। ये बना हुआ है, इसकी सारी भुजाएं, चारों भुजाएं हैं आमने सामने, ये भी सही है। इसमें ये दोनों भुजाएं आमने सामने हो रही, तो ये इसका आंसर ये होगा, ये गलत है। ऐसे ये वाटर इमेज बना रखी है, क्रॉस तीर का निशान ऊपर है, पानी के नीचे भी सेम रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें भी सेम बन रहा है, प्लस के निशान सेम बन रहे हैं। यहाँ ये निशान, ये वाटर इमेज नहीं बना रहा है, ये अलग बन रहा, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 7 ए लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और ये एफ लिखा हुआ है। इसमें डिफरेंस पूछ रहा आपसे, इसमें डिफरेंस क्या होगा? ए के अंदर 3 लाइनें हैं, सी में भी 3 लाइनें हैं, ई में 4 लाइनें हैं और एफ में 3 लाइनें हैं, तो ये अलग हो गया। ये आपका ये स्थिति निर्धारण, स्पाइटल ओरिएंटेशन, ये कंप्लीट हुआ रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग में आज अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी है, एक डिसीजन मेकिंग, एक स्पाइटल ओरिएंटेड। तो इसी के सारे क्वेश्चन जो भी आपके पास है उससे आप हल करें, और जहाँ कहीं भी तकलीफ हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। जय हिंद।